प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं। सत्यवचन कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र बाइबल से जीवनदायक बातों को सीख रहे हैं। हमें से प्रत्येक परमेश्वर की अद्भुत रचना है। उसने हमें एक निश्चित योजना के साथ बनाया है। बाइबल उन योजनाओं को प्रकट करती है। जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देने की प्रतिज्ञा करता है, जो वह बाइबल के माध्यम से हमें प्रदान करता है। बाइबल किसी समुदाय विशेष के लिए लिखा गया ग्रंथ नहीं है। यह संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन की मार्गदर्शिका है। बाइबल के नीति वचन की पुस्तक उसके 16वें अध्याय के 20वें पद में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। इसलिए हम इस कार्यक्रम में बाइबल के एक एक खंड का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इन दिनों हम नए नियम के इब्रानियों नामक पुस्तक या पत्री से मानव जाति के पाप से मुक्ति के लिए परमेश्वर ने यीशु के अवतरण को लेकर जो कार्य उसने किया, उन कार्यों के ऊपर अध्ययन और मनन कर रहे हैं। उसकी श्रेष्ठता के बारे में हम इन दिनों देख रहे हैं। इब्रानियों का लेखक इब्रियों अर्थात इसराइलियों को ध्यान में रखकर ये प्रमाणित कर रहा है कि वह पुराने नियम के श्रेष्ठतम पूर्वजों और स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है, ताकि उन्हें स्पष्ट कर सके कि यही प्रतिज्ञा किया गया मसीहा है। आइए दोस्तों, आज के अध्ययन में जाकर इस बात को जानें कि वह किससे और कैसे श्रेष्ठ है। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और इब्रानियों के पत्र उसके 3 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करें। इसका विषय है मसीह मूसा से बड़ा है। जैसा कि हमने देखा था कि यीशु भविष्यद्वक्ताओं से बड़ा है, और यह भी देखा कि वह स्वर्गदूतों से भी बड़ा है। अब हम देखेंगे कि वह मूसा से भी बड़ा है। आइए हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। इस अध्याय का आरंभ इसलिए शब्द से होता है, और यह एक और कारण है कि मैं पौलुस को इस पत्री का लेखक मानता हूँ, क्योंकि पौलुस की यह शैली है कि वह किसी तर्क की बात को इसलिए से आरंभ करता है। इस पद में इसलिए शब्द का महत्व कहीं अधिक है, क्योंकि यहाँ इस शब्द का उपयोग 2 मुख्य रूप में किया गया है। ध्यान दीजिए, इसलिए पहले कही गई बात को भी देखता है और आगे जो बात कही जाएगी उसको भी देखता है। हम देखेंगे इसलिए हे पवित्र भाइयों, यहाँ भी भाइयों का अभिप्राय है पौलुस के समान अन्य यहूदी। पौलुस देह से यहूदी था, इसलिए वह पाठकों को जो यहूदी थे अपने भाई कहता है। उन्हें वह पवित्र भाई कहता है। यहाँ पवित्र का अर्थ उनके कर्मों के कारण होने से नहीं है। पवित्र का अर्थ है अलग किए गए। वे परमेश्वर के लिए अलग किए गए थे, वे उसकी प्रजा हैं। हम आगे देखते हैं, जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। इस्राएल को सांसारिक बुलाहट थी। पुराने नियम में इस्राएल को जितनी भी प्रतिज्ञाएं दी गई थीं, वे सब सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञाएं थीं। परमेश्वर ने उन्हें समय पर वर्षा, उपजाऊ भूमि, विपुल पैदावार आदि की प्रतिज्ञा दी थी, परंतु इसके साथ ही उसने उन्हें आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा भी की थी। आज का यह विचार कि भौतिक आशीष को आत्मिक क्षेत्र में काम में नहीं लिया जाता है, गलत है। इस कारण विश्वासी पैसे से दूर भागते हैं। पैसे में क्या बुराई है? पैसा आत्मिक क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। यह बड़ी विचित्र बात है कि किसी बात के लिए प्रार्थना करें और फिर उसे पैसों से सहयोग न दें। उदाहरण के लिए, आप सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप उसे पैसों से भी सहयोग दें कि आपकी प्रार्थना प्रभावी हो। मित्रों, दान देना आत्मिक है। यह याजक की सेवा में से एक है।
वह आत्मिक भेंट चढ़ाता है, जिसमें दान देना भी एक भेंट है और होठों से स्तुति करना भी एक भेंट है। ये भाई जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी थे, उन्हें इससे पूर्व सांसारिक बुलाहट थी। अब वे इस्राएल की वह पीढ़ी थे जो प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुकी थी। पत्री का लेखक स्पष्ट करेगा कि अब वे एक अलग युग में हैं। पहले वे मूसा की व्यवस्था के अनुसार पशु बलि चढ़ाते थे, जो उचित था। अब पशु बलि उचित नहीं थी, क्योंकि बलिदान आदि सब प्रभु यीशु में पूरे हो चुके थे। जी हाँ, और अब उन्हें स्वर्गीय बुलाहट थी। सांसारिक बुलाहट समाप्त नहीं हुई है, वह केवल स्वर्गीय बुलाहट में बदल गई है। अतः वे स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो गए हैं। मेरे मित्रों, आज इस्राएल में सेवा कर रहे अनेक सेवक इस बात को स्पष्ट करते हैं। एक यहूदी को गवाही देते समय हम उसे ऐसा संकेत देते हैं जैसे उसे यहूदीवाद से मुक्त होना होगा। पता नहीं क्यों ऐसा किया जाता है। यहूदी भी प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकता है। जी हाँ, हम परमेश्वर की संतान होकर भी भारतीय ही रहेंगे। हमें अपनी नागरिकता बदलने की आवश्यकता नहीं है। अतः उन यहूदियों ने प्रभु यीशु को ग्रहण करके स्वर्गीय बुलाहट में भागीदारी कर ली थी। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यदि आप इस पत्री के पाठकों पर ध्यान न दें तो यह पत्री अर्थहीन हो जाती है। यह भी देखना होगा कि यह कब लिखी गई थी। जॉन वाइक्लिफ एक महान प्रचारक थे। उन्होंने कुछ स्वर्ण नियम बनाए थे कि बाइबल के अनुवाद में क्या ध्यान रखा जाए, और मेरे विचार में वे आज भी सोना ही हैं। उनके स्वर्ण नियमों को सुने। यदि आप कही गई और लिखी गई बातों ही पर ध्यान ना देकर किसने किससे कहा, क्या शब्द काम में लिए, किस समय और कहां और किस अभिप्राय से कहे, कौन सी परिस्थितियों में कहे, और ध्यान दे कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या हो रहा है, तो आपको धर्मशास्त्र की बात समझने में बहुत सहायता मिलेगी। मेरे मित्रों, यदि हम इब्रानियों के पत्री के अध्ययन में इन नियमों का पालन करें तो हमें लेखक की बातें समझने में कठिनाई नहीं होगी। स्वर्गीय बुलाहट के सहभागी हमारे लिए पूरी तरह अर्थहीन होगा यदि हम इसे यहूदी पाठकों से जोड़कर न रखें। आगे देखते हैं, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यहाँ ध्यान करो लेखक का अभिप्राय है समय देकर पूरी तरह बुद्धि से ग्रहण करो। यह एक अति महत्वपूर्ण शब्द है और हमें समझना है कि हमें सावधानी पूर्वक गंभीरता से इस पर पूरा विचार करना है। प्रेरित, प्रभु यीशु सच्चा प्रेरित था। अब प्रेरित कौन होता है? प्रेरित वह व्यक्ति है जिसे भेजा गया है। यीशु को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा था। वह परमेश्वर का संदेशवाहक था, परमेश्वर का प्रकाशन था। परंतु यह भी देखें, उस प्रेरित और महायाजक पर ध्यान करो। उसकी याजकीय सेवा इस पत्री का विषय है। इस समय तो लेखक इसकी कम चर्चा करता है, परंतु जब वह लौटकर इस विषय पर आता है तब वह केवल इसी विषय पर चर्चा करेगा। अतः हमें अध्याय 5 की प्रतीक्षा करनी होगी। ध्यान दीजिए, महायाजक प्रेरित की विपरीत दिशा में चलता है। प्रेरित भविष्यद्वक्ता के समान परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए संदेश लाता है, परंतु महायाजक विपरीत दिशा में मनुष्य की ओर से परमेश्वर के पास विनती लेकर जाता है। यीशु हमारा महायाजक है। यहाँ यीशु कहकर उसके मनुष्यत्व को महत्व दिया गया है। मैं फिर कहता हूँ कि स्वर्ग में एक महिमामय मनुष्य है जो वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व करता है। मैं बहुत खुश हूँ कि वह वहाँ है, क्योंकि कहा गया है कि वह हमारा मध्यस्थ है। वह हमारे पक्ष में विनती करता है। डॉक्टर वर्नन मैगी कहते हैं,
कभी कभी किसी से बात करते समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूं। उदाहरण के लिए, जब डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया, तब मेरे मन में जो भावना उत्पन्न हुई उसे मैं अपने दर्शकों को सुना रहा था। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बात दर्शकों को समझा नहीं पा रहा था। परंतु मुझे शांति इस बात की है कि मेरी बात को समझने वाला कोई है। यीशु समझता है कि मेरी भावनाएं कैसी थीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु समझता है कि आपकी भावनाएं कैसी हैं। इस बात पर गंभीरता से विचार करके ध्यान करें। हमारे पास परमेश्वर का भेजा प्रेरित है। वह हमारा महायाजक है जो परमेश्वर की उपस्थिति में लौट गया है और आपकी और मेरी मध्यस्थता करता है। यह एक महान पद है। आइए अब हम देखें, मसीह मूसा से बड़ा है। अब लेखक प्रभु यीशु को मूसा से भी बड़ा बताना चाहता है। उसने प्रभु यीशु को भविष्यद्वक्ताओं से और स्वर्गदूतों से बड़ा बताया है, क्योंकि मूसा यहूदियों के लिए सबसे बड़ा परमेश्वर का जन था। कुछ समय पहले की बात है, इस्राएल के गुरुओं ने एक विवाद का आयोजन किया। उसका विषय था, कौन बड़ा है, मूसा या अब्राहम। मेरे विचार में उनका निष्कर्ष था कि मूसा अब्राहम से बड़ा है। यदि ऐसा है तो प्रभु यीशु मूसा से भी बड़ा है और इब्रानियों के पत्री का लेखक यह सिद्ध करके दिखाएगा। इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। प्रभु यीशु अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। कैसे? मनुष्यों में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने में वह विश्वास योग्य था और परमेश्वर के समक्ष मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करने में भी वह विश्वास योग्य था। लिखा है, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। यहाँ हम किस घर की बात कर रहे हैं? अगले कुछ पदों में घर शब्द 7 बार आया है। यह बहुत आवश्यक है कि हम पता लगाएं कि यह किसका घर है। क्या यह मूसा का घर है? मैं नहीं सोचता। यह परमेश्वर का घर या कुटुंब है। मूसा परमेश्वर के घर के साथ विश्वास योग्य था। उसे परमेश्वर ने एक उत्तरदायित्व निभाने के लिए बुलाया था और उसने वह उत्तरदायित्व निभाया। हम देखते हैं वह विश्वास योग्य पाया गया। यह सच है कि मूसा से भी गलती हुई थी। उसने स्वयं उसका उल्लेख किया है। उसने पहली 5 पुस्तकें लिखी हैं। उसमें एक भी चूक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसे बताया था कि क्या लिखे। उससे जो भूल हुई वह उसके कामों में थी। उसका गुस्सा खराब था। परमेश्वर ने उससे कहा था कि वह चट्टान से बात करे, परंतु उसने चट्टान को लाठी से मारा। यह उसने अच्छा नहीं किया था, क्योंकि वह चट्टान प्रभु यीशु का प्रतीक थी, हमारे लिए उसके कामों का प्रतीक थी। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसके 6 पद में इस घटना के वर्षों पूर्व का उल्लेख है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वह चट्टान को लाठी से मारे और उसे आवश्यकता नहीं पड़ी कि दोबारा उसे लाठी से मारे। प्रभु यीशु हमारे लिए एक बार मारा गया। उसका दूसरी बार मारा जाना आवश्यक नहीं था। मूसा क्रोधित था, इसलिए वह चट्टान को मारने के अभिप्राय को समझ नहीं पाया था। यह बड़ी ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर उसकी भूल चूक की अपेक्षा उसकी विश्वास योग्यता को देखता है। विश्वास योग्यता ही के लिए प्रभु यीशु अपने लोगों की प्रशंसा करेगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 21 पद में देखते हैं, वह अपने सेवक से कहेगा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। हम जो भी हैं और परमेश्वर ने हमें जो भी काम दिया है, हमें विश्वास योग्य ठहरना है। मैं एक बार सहायक पासबान के साथ बैडमिंटन खेल रहा था कि उसने मुझे बताया कि वह अपने वरिष्ठ पासबान के साथ
विश्वास योग्य नहीं है। वह उसके बारे में बुरी बातें कह रहा था। अगले दिन उसने मुझसे कहा कि उसने एक विशेष मैदान में बैडमिंटन खेलने का प्रबंध किया है। मैंने उससे न जाने के लिए क्षमा मांगी और फिर उसके साथ कभी खेलने नहीं गया। मेरे मित्रों, अगली बार जब मैं उस कलीसिया में गया तो वह पासबान वहां नहीं था। वहां के वरिष्ठ पासबान ने मुझे बताया कि उसने कलीसिया के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी थी और वफादारी नहीं निभा रहा था, अर्थात विश्वास योग्य नहीं था। ऐसा मनुष्य जो किसी की सेवा में रखा जाए और विश्वास योग्य न हो, तो ऐसे मनुष्य का मेरे पास कोई काम नहीं। यदि आप उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं, तो आप परमेश्वर के विश्वास योग्य नहीं। जी हाँ, ऐसा मनुष्य अलग हो जाए तो ही अच्छा है। यदि पासवान ऐसा हो तो आप विश्वास करने योग्य नहीं हैं। मैं तो किसी भी दशा में उस पर विश्वास नहीं करूंगा। उसने बाद में मुझे पत्र लिखकर किसी भी कलीसिया में सेवा के लिए नाम देने को कहा, परंतु मैं ऐसे मनुष्य को कभी भी कलीसिया में नहीं रख सकता। परमेश्वर कहता है कि मूसा विश्वास योग्य था। क्या यह एक महान बात नहीं होगी कि प्रभु आपको कहे, मेरे विश्वास योग्य? जी हाँ, ध्यान दीजिए कि पद के आरंभ में कहा गया है कि प्रभु यीशु विश्वास योग्य था। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। अब वह मूसा से बड़ा कैसे हुआ? आइए हम पढ़ें इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय उसके 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। मूसा परमेश्वर के घर का विश्वास योग्य था और उस घर का बनाने वाला प्रभु यीशु है। वह सृजनहार है और मूसा उसकी सृष्टि है। मेरे मित्रों, यही तो अंतर है। आगे लिखा है इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय और उसके 4 पद में, क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला है। बिना बनाने वाले के आपके पास घर नहीं होगा, वह बढ़ेगा नहीं। हर एक घर का बनाने वाला कोई न कोई होता है। तब हम देखते हैं, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। प्रभु यीशु परमेश्वर है, वही सृजनहार है। मूसा ने यह दावा कभी नहीं किया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन में भी उन आशीषों को जोड़ना चाहता है और देखना चाहता है कि आप विश्वास योग्य हैं या नहीं। क्या आज आप अपने जीवन पर विचार करेंगे? पिछले प्रश्न का उत्तर है डी। पाप करने का अवसर पाना परीक्षा है और उस अवसर का लाभ उठाना पाप है। आज का प्रश्न है अध्याय 3 पद 1 में, हे पवित्र भाइयों में पवित्र शब्द का अर्थ है ए. बपतिस्मा प्राप्त, बी. पवित्र जल से धोए गए, सी. अलग किए गए, डी. सारे चेले। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले प्रश्न क्रमांक 953 विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, जिन बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कितनी महान योजना बनाया
और उसे पूरा किया। यद्यपि लेखक इब्रियों को संबोधित कर रहा है क्योंकि वह हमारा उद्धारकर्ता इब्रियों के वंश क्रम से आया था, लेकिन उसकी श्रेष्ठता को जानना हमारे लिए परमेश्वर के वचन की विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ करता है। यदि परमेश्वर उद्धार के इस महान कार्य को नहीं करता तो आज संसार कैसा होता, हमारे लिए ये कल्पना करना असंभव है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये संदेश हम लोगों तक भी पहुंचाने का उपाय किया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने उसके उद्धार के स्वाद को चखा है। यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ है। इस पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं जो हो सकता है कि इतना श्रेष्ठ हो। जब हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानते हैं और उसे अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, तो वह हमें भी एक उत्तम और श्रेष्ठ जीवन प्रदान करेगा। पौलुस उद्धार के परिणाम को 2 तीमुथियुस 4 अध्याय के 8वें पद में इस प्रकार व्यक्त करता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु ने, जो धर्मी और न्यायी और मुझे उस दिन देगा, और मुझ ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मित्रों, वह दिन क्या ही अद्भुत दिन होगा। आइए पौलुस के समान उस दिन की लालसा करते हुए आनंदित रहें। मित्रों, आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इब्रानियों की पत्री पर आधारित हमारा इस वर्ष का बाइबल क्विज 18 सितंबर को निर्धारित किया गया है। इस संबंध में आप अपना पंजीयन अपने पास्टर से मिलकर कराएं और उनसे निवेदन करें कि वे अपनी कलीसिया को अपने इस बाइबल क्विज का केंद्र बनाएं। यदि आपके पास कोई भी परेशानी हो तो हमारे साथ संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए ऐसे दुख को सहा और हमें मुक्ति प्रदान किया। पिता, आज के अध्ययन के द्वारा से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उसे आपने श्रेष्ठ ठहराया और उसकी श्रेष्ठता को आपने हमें प्रदान किया। पिता, हमारी विशेष विनती है इस समय हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रभु, विशेष तौर पर हमारी बहनों के लिए पिता, हमारी वो बहनें प्रभु जी अपने कार्यों के लिए जो बाहर जाती हैं, हमारी वे बहनें जो अपने समाज में सामाजिक हिंसा का सामना करती, हमारी वो बहनें पिता जो अपने घरों में पिता हर प्रकार के कलह को सहती हैं, प्रभु आप उनके लिए अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं, अनुग्रह करें प्रभु कि हमारी बहनें प्रभु हर प्रकार से आपकी सामर्थ्य से बचाई जाए। उनके जीवन में प्रभु आप अपनी सुरक्षा प्रदान करें, अनुग्रह करें पिता कि उनका जीवन प्रभु आप में सुरक्षित पाया जाए। उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएं। आदर और महिमा आपको देते पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बाइबल क्विज के लिए अपना पंजीयन कर लिया होगा, लेकिन यदि अब तक नहीं किया है तो कृपया आज ही इस कार्य को पूरा करें। अपने पासवान से मिलकर उनसे निवेदन करें। इस प्रसारण में बने रहें ताकि आप इस अध्ययनों से आशीष प्राप्त करते रहें। और जी हाँ, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।